रूट्स टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और आज का जो हमारा टॉपिक है इस राग का वो है राग मालकौंस। राग मालकौंस करेंगे आज हम। तो राग मालकौंस का पहले हम आपको परिचय देंगे कि इस राग में होता क्या क्या है, कौन कौन से सुर लगते हैं, वादी सुर कौन सा होता है, संवादी कौन सा होता है, थाट क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका थाट क्या है। ये जो राग मालकौंस है उसका थाट है भैरवी। भैरवी एक ऐसा राग है जिसके अंदर रे ग ध नी चारों सुर कोमल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो इसका थाट है, क्योंकि इस राग के अंदर ग ध नी कोमल होते हैं। ग ध और नी, आपने सुर तो पता होंगे ना, 7 सुर होते हैं, सारे गामा प ध नि सा। लेकिन इसके अंदर सातों सुर नहीं लगाए जाते। इस राग के अंदर केवल 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कि 3 सुर विकृत होते हैं। विकृत यानी कि अपने स्थान से जो चढ़ जाते हैं या उतर जाते हैं, उनको विकृत सुर कहते हैं। ठीक है, तो ग कोमल है इसके अंदर, यानी जो अपने स्थान से उतर गया है, शुद्ध ग नहीं लगता इसके अंदर, कोमल ग लगता है। और धैवत वो भी कोमल लगता है, और निषाद ये भी कोमल लगाया जाता है। इसके अंदर 3 सुर कोमल लगाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर षडज तो अचल सुर होता है, और पंचम और ऋषभ का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। जो इसमें वर्जित सुर है, वर्जित सुर होता है जो कि किसी राग के अंदर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे 7 सुर होते हैं, 7 में से 2 सुर इसमें प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। कौन सा? एक तो ऋषभ और दूसरा पंचम। ये दोनों सुर इस राग में नहीं लगाए जाते। बचे कितने? 7 में से अगर 2 माइनस कर दें तो कितने बचे? 5 बचे। 5 इसमें जाते हुए भी 5 सुर लगाए जाते हैं, और आते हुए भी इसमें 5 सुर लगाए जाते हैं। तो इसकी जाति होगी औढ़व। औढ़व औढ़व यानी कि 5 सुर। और एक जातियां भी 9 मतलब 3 प्रकार की होती हैं, और टोटल 9 प्रकार की होती हैं। जैसे कि 5 जिन रागों में 5 सुर लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं औढ़व जाति का राग। ठीक है, और जिसमें 6 सुर लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं षाढ़व जाति का राग। और जिसमें 7 सुर यानी सारे सुर लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं संपूर्ण जाति का राग। तो औढ़व, षाढ़व और संपूर्ण, ये 3 प्रकार की जातियां होती हैं मेनली। बट जैसे आरोह में हम जाते हैं तो किसी किसी राग में जाते समय 5 सुर लगते हैं और आते समय 6 सुर लगते हैं, या फिर किसी में जाते समय 6 सुर लगेंगे, आते समय 7 सुर लगेंगे। तो ऐसे टोटल मिलाकर 9 जातियां हो जाती हैं। ठीक है, अगर किसी में जाते समय 6 सुर लग रहे हैं, आते समय 7 सुर लग रहे हैं, तो उसकी क्या जाति होगी? षाढ़व संपूर्ण। लेकिन हम जो आज राग कर रहे हैं मालकौंस, उसके अंदर उसकी जाति औढ़व औढ़व है, यानी कि जाते समय भी उसमें 7 सुर लगेंगे, 5 सुर लगेंगे, और आते समय भी 5 सुर ही लगेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे औढ़व जाति का राग। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे ज़्यादातर हम राग गाते हैं जब, तो उसे हम षडज ग्राम में गाते हैं। षडज ग्राम किसे कहते हैं? अगर हम सा और पा हारमोनियम पर लगाकर गाते हैं, ये सा हो गया हमारा पहला काला, अभी इससे हम गा रहे हैं सी शार्प से, तो ये पहला काला है, और इसका ये पंचम है, ये प है। ठीक है, सा प। ज्यादातर जो हम राग गाते हैं वो सा और प में होते हैं, लेकिन ये जो आज हम राग कर रहे हैं इसमें इसे मध्यम ग्राम से गाया जाता है। मध्यम यानी सा और मा, सा मा। तो इसकी जो स्वर संगति है वो उसी हिसाब से मध्यम ग्राम से इसमें गाया जाता है सब कुछ। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इसका जो थाट है वो भैरवी है। दूसरी बात, इसमें रे और प वर्जित है। तीसरी बात, इसमें ग ध और नी, ये सभी जो स्वर हैं, ये तीनों सुर इसमें कोमल लगाए जाते हैं। ठीक है, और चौथी बात, इसके अंदर इसकी जो जाति है वो है औढ़व औढ़व। अब इसका हम वादी सुर जानेंगे, वादी सुर और संवादी सुर।
वादी सुर वह सुर होता है जो किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उसको बोलते हैं वादी सुर इस राग का। ठीक है, तो इस राग का जो वादी सुर है वो है मध्यम। जैसा आप देख रहे हैं कि म इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, तो इसका जो वादी सुर है मध्यम है, म। और इसका जो संवादी सुर है वो है षडज, सा मा सा। मा वादी है और सा संवादी है। संवादी होता है जो मध्यम, जो वादी के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उस सुर को कहते हैं संवादी सुर। ठीक है, तो वादी मध्यम और संवादी षडज हो गया। अब इसके गायन समय की बात करते हैं। हमारा जो ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति होती है, इसके अंदर किसी राग को गाने का एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी राग को आप किसी भी समय आप गा सकते हो। प्रैक्टिस करने का कोई समय नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो तो किसी भी राग को किसी भी समय कर सकते हैं आप। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंदर जो राग है उसको गाने का एक निश्चित समय निश्चित किया गया है। तो ये जो राग है मालकौंस हमारा, इसको मध्य रात्रि में गाया जाता है, जिसे कि रात्रि का तीसरा प्रहर भी कहते हैं। ठीक है, मध्य रात्रि यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास इसको हम गा सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा पहले भी 10 से 12 के आसपास। ठीक है, तो ये इस राग की कुछ बातें हो गई। बाकी ये जो राग है बहुत ही मधुर है, और इसे कई मतलब जैसे मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ किया गया है। जैसे पुरानी मूवी अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो, बैजू बावरा, उसके अंदर एक गाना है जो कि मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है, मन तरपत हरि दर्शन को आज, है ना, इस प्रकार है वो, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगरे सगरे काज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। ऐसे ये जो गाना है ये इसी राग में गाया गया है, राग मालकौंस में। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं कि इस राग में जाते कैसे हैं ऊपर, यानी कि सारे गामा पधा निसा जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं आरोह, और वापिस जब हम आते हैं सानी धा पा मा गा रे सा करके तो उसको बोलते हैं अवरोह। अब इस राग के अंदर जाते समय 5 ही सुर लग रहे हैं, तो आरोह कैसे होएगा इसमें, ये मैं आपको बजा के भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये सा हो गया, सा गा मा धा नी सा, ये आरोह हो गया। अब अवरोह देखिए, सा नी धा मा गा मा गा सा। फिर से बता रहा हूँ, सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। अब इसकी पकड़ बताएंगे हम। पकड़ होती है जिस स्वर समूह को लगाने से कोई राग पकड़ में आ जाता है, यानी कि समझ में आ जाता है, उसको बोलते हैं उस राग की पकड़। जैसे इस राग में है ग म ध म, ग म ग सा, नि ग सा। ठीक है, ये राग वैसे सुनने में बहुत मधुर है, लेकिन ये गंभीर प्रकृति का राग है, और
इफ़ेक्ट डालने वाला राग है, मतलब इसे जैसे आप सुनते हैं तो एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, भारी भारी लगता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको राग का इसका परिचय दे दिया है, इसका आरोह पकड़ और इसके बारे में आपको बताया है, इस राग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इस राग की बंदिश, उसको आप नोट कर लीजिए, उसके शब्द वो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसके शब्द हैं मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात, अत छबीली नार चली पत संगात। ठीक है, मुख मोर मोर मुस्कात जात, अत छबीली नार चली पत संगात। ये इसका स्थाई है, और इसका जो अंतरा है वह है काहू की अखियां रसीली मन भाई, काहू की अखियां रसीली मन भाई, जाविध सुंदर बहु अकुलाई, चली जात सब सखियों साथ, मुख मोर मोर मुस्कात जात। ठीक है, ये इसका स्थाई और अंतरा हो गया। और उसके बाद अब मैं इसका थोड़ा सा आपको चलन बताऊंगा राग का, कि किस प्रकार ये जो राग है इसमें हम सुरों पे आगे पीछे कैसे जाते हैं इस राग में। ठीक है, तो देखिए, गंभीर प्रकृति का राग है, तो सा सदा
अब इसकी बंदिश गाएंगे हम। मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। अत छबिली नार चले पद संगात, अत छबिली नार चले पद संगात। मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। मुख मोर मोर मुस्कात जात। मुख मोर मोर मुस्कात जात। मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। मुख मोर मोर मुस्कात जात, मोर मोर मुस्कात जात। अत छबिली नार चले पद संगात, अत छबिली नार चले पद संगात। मुख मोर मोर मुस्कात जात। ग ग ग ग म म म ग म म स ग ग म म ग म द द द द द द द नि द नि 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 द म ग म द नि द म ग म द नि सा। काहू की अखियाँ रसीली रसीले रसीले, काहू की अखियाँ रसीले मन भाई। काहू की अखियाँ काहू की अखियाँ रसीले रसीले रसीले। काहू की अखियाँ रसीले मन भाई। काहू की अखियाँ रसीली
जावेद सुंदर बहुआकुलाए, जावेद सुंदर बहुआकुलाए, चले जात सब सखियों साथ, मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस्कात जात। मोर 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 मुस्कात जा मुख मोर मोर मुस्कात जात। मुख मोर मोर मुस्कात जात। अत छबिली नार चले पद संगात, अत छबिली नार चले पद संगात। मुख मोर मोर मुख मोर मोर मुख मोर मोर मुस्कात जात। तो इस प्रकार बच्चों ये मैंने थोड़ा विस्तार आपको करके दिखाया इस राग का, और इस बंदिश के बारे में मैंने आपको बताया। आज की क्लास फिर यहीं पे ओवर करते हैं।